हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी को नमस्ते। और छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार, हमारे बड़ों को चरण स्पर्श। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो करीब रात के बज रहे हैं 8:30। कपड़े सुबह नहीं धुल पाई थी, कपड़े धुलने के लिए रख दिया था, ऐसे ही सुबह लेट हो रही थी। अभी को सुबह को दवा लेनी थी, ज़्यादा बीमार थे तो इसलिए कपड़े नहीं धुले थे। खाना वगैरह बना के चली गई थी दवा लेने, तो कपड़े हमने भिगो दिए थे। तो वापस आई हूँ तो कपड़े धुल रही हूँ, धुलकर डाल दूँगी तो नाइट में सूख जाएंगे। अभी की ड्रेस वगैरह है, अभी की ड्रेस बहुत गंदी थी और सुबह के भी कपड़े थे, तो सोचा ड्रेस भी धुल दूँ तो नाइट में सूख जाएगी, सुबह स्कूल जाएंगे। तो वही सुबह और अभी के कपड़े धुल रही हूँ और धुलकर डाल दूँगी। और सुबह अभी मम्मी को दे दिया है, तो मम्मी के पास खेल रहे हैं। गोदी में खेल तो नहीं रहे हैं क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं है। सुबह के बस लिए हैं मम्मी, तो हमने सोचा कि ये काम कर दूँ। सुबह से कपड़े भिगो रखे थे तो वही कपड़े धुल के डाल दूँ। तो कपड़े धुल रही थी, फिर खाना वगैरह सब लोगों ने खाया, खा पी के सबको खिला दिया। और बर्तन थे तो बर्तन शाम को ही धुल लेती हूँ, क्योंकि बर्तन शाम को धुल दो तो सुबह फिर सही रहता है। लंच वगैरह बनाने में आराम रहती है, काम हल्का हो जाता है। तो बर्तन हमेशा शाम को ही हमेशा ही धुले जाते हैं हमारे घर में बर्तन, शाम को। और चूल्हा भी चौका सब, चूल्हा चौका सारा काम पूरा शाम को ही करती हूँ। तो बर्तन धुल रही थी और सुबह को दवा दे दी थी और मालिश भी कर दी थी। शाम वाली दवा दे दी है तो सो गए हैं सुबह। और अभी भी खाना खा चुके हैं, वो भी सो गए हैं, सब सो गए हैं, सब लोग खा चुके हैं। मैं बर्तन धुल लूँगी, उसके बाद थोड़ा बहुत जो फैला पड़ा होता है कपड़े वपड़े उनको रख दूँगी, क्योंकि सुबह तो टाइम मिल नहीं पाता है। तो फिर सारा काम निपटा लेती हूँ शाम को ही, तभी लेटती हूँ। तो अभी तैयार हो गए थे सुबह स्कूल के लिए। इनको हमने पूड़ी बनाई थी। अभी को ये नमक पूड़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। दही कह रही थी दे दूँ, दही पूड़ी खा लेना, लेकिन ये कह रहे थे नहीं, दही नहीं ले जाएंगे। तो इनको नमक और अचार पूड़ी दे दिया था, तो ये स्कूल में खा लेते हैं। सुबह आज सब्जी कुछ नहीं थी बनाने के लिए, तो हमने सोचा मट्ठा था, दही रखा था, तो मम्मी से बोल दिया था कि मम्मी मट्ठा बना दो। तो मम्मी हमारी मट्ठा बना रही हैं। तो कढ़ी शुभ खेल रहे थे तो तभी मम्मी मट्ठा बनाने लगी थी। कि जब तक हमने कहा था कि जब तक खेल रहे हैं, थोड़ा खेलने लगे थे तो आप बना दो, तो वही बना रही थी। और ये खेल रहे थे, आ गए थे खेलते खेलते हमारे पास, तो वही पीछे चिपक गए थे, क्योंकि इनको कोल्ड डायरिया हुआ है, इस वजह से ये बहुत परेशान हो गए हैं। दवा लेनी है तो देखो अब क्या होता है, आराम मिलता है कि नहीं। हमने सोचा था यहीं दिखा लूँगी मेडिकल स्टोर पे, लेकिन देखो सही हो जाए तो सही है। वैसे यहाँ की दवा इनको फ़ायदा नहीं करती है, लेकिन आज इनके डैडी हैं नहीं, बिना इनके डैडी के बहुत मुश्किल हो जाता है, कैसे कहाँ जाऊँ, कहाँ से दवा लाऊँ, क्योंकि वो तो यहाँ रहते नहीं हैं। बहुत परेशान हो जाती हूँ मैं। तो अब हमने पकौड़ी बना ली और शुभ आए थे लेने, तो उनको दे दिए, लेकिन खाई नहीं थी उसने, सारी सब ऐसे तोड़ तोड़ के गिरा दी थी। क्योंकि इसके जुकाम सर्दी भी है, तो ये खाता कुछ नहीं है, सब फेंक देता है। नहीं तो सही था, तो फिर थोड़ा बहुत तो खाने लगा था, खाता था, खाना वगैरह रोटी चावल दाल खा लेता था। तो हमने कढ़ी छोड़ दी थी और कढ़ी हमारी लगभग पक चुकी थी, पक गई थी। गेहूँ परे थे, मम्मी कंडा बना रही थी, मम्मी आ रही है कंडा बना के उधर से। कंडे बन गए हैं, लेकिन थोड़े से अभी और बना देती हैं थोड़ा थोड़ा करके, कि जब तक धूप है, नहीं तो अभी बारिश होने लगेगी। तो गेहूँ पड़े थे, तो हमने सोचा इधर कढ़ी हमारी पक रही है तब तक, तो मैं गेहूँ फैला देती हूँ।
तो गेहूँ फैला रही थी। इसके बाद रोटी बनाऊंगी और अभी को सुबह को दवा भी देनी है, तो उसको दवा वगैरह दे के तेल मालिश कर दिया था, सो गए हैं। और अब रोटी बना लूँगी। फिर अभी उल्टी की थी सुबह ने, तो इनको जल्दी से जाना है, हमको दवा लेनी है। तो वैसे हमारे घर में सभी लोग मट्ठे वाली कढ़ी बहुत पसंद करते हैं। और मम्मी सिंपली ऐसे सिर्फ हल्दी और मेथी और करी पत्ता से ही तड़का लगवाती हैं। ऐसे ही मट्ठा डाल के बनवाती हैं, ज़्यादा मट्ठा डाल के, पानी कम डलवाती हैं, तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत अच्छी लगती है। और कढ़ी को जितना धीमी आंच में पका लो, छौंकने के बाद थोड़ी देर तो चलाते रहो, नहीं तो फिर बेसन है गाढ़ा जल्दी हो जाता है। और तो धीमी आंच कर दो और आराम से पकती रहती है, और फिर जब पक जाती है तो खुद महक आने लगती है, तब बहुत अच्छी कढ़ी बनती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है, अच्छी लगती है। चूल्हा हमारा जल नहीं रहा था, क्योंकि लकड़ी नहीं थी, तो फिर लकड़ी लेके जल्दी से बनाया, रोटी बनाई। और फिर सुबह को लेके वहाँ से आई जल्दी दवा लेने, क्योंकि सुबह बहुत उल्टी कर रहे थे, लैट्रिन भी बहुत कर रहे थे, बहुत परेशान कर रहे थे। तो हमने खाना भी नहीं खाया था, फटाक से आई लेकर इनको दवा लेने। तो अब प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दिया करो। आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, आप लोग अपने जीवन में बहुत खुश रहें और हमेशा अच्छे रहें और बहुत तरक्की करें। और इसी के साथ अब आप लोग हमें दे विदा, और नमस्ते आप सभी।